दोस्तों, महाभारत में एक सीन है जहां दुर्योधन और अर्जुन महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले कृष्ण भगवान के निवास स्थान पे मतलब उनके घर पे आते हैं उन्हें अपनी ओर से युद्ध करने के लिए उन्हें मनवाने। श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन दोनों को सुनते हैं और दोनों का सम्मान करते हुए उनके सामने दो ऑप्शन रखते हैं और वो ऑप्शन ये होते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन में से कोई भी या तो उन्हें ले सकता है या तो उनकी हजारों की सेना को, और उसमें भी श्री कृष्ण पूरे युद्ध में सिर्फ एक सारथी बनकर मतलब एक रथ चलाने वाले बनकर रहेंगे और वो युद्ध में ना कोई शस्त्र चलाएंगे और ना ही किसी शस्त्र को उठाएंगे। और ऐसा कहने के बाद पहला मौका अर्जुन को दिया जाता है। अर्जुन एक पल की भी देरी ना करते हुए श्री कृष्ण जी को एक सारथी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और दुर्योधन श्री कृष्ण जी की सेना को, और इस तरह दोनों की मन की बात हो जाती है क्योंकि दुर्योधन को श्री कृष्ण जी की सेना चाहिए थी और अर्जुन को श्री कृष्ण। तो अर्जुन ऐसा क्यों करते हैं, मतलब हजारों की सेना को छोड़ के वे केवल निहत्थे श्री कृष्ण जी को क्यों चुनते हैं जबकि वो श्री कृष्ण जी की पूरी सेना को ले सकते थे। तो अर्जुन ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अर्जुन को पता होता है कि एक सारथी सिर्फ रथ हाँकने वाला नहीं होता है। एक सारथी समय आने पर एक अनुभवी सलाहकार भी हो सकता है, तो एक सिपाही भी, तो एक संरक्षक भी हो सकता है, तो एक संघर्ष करने वाला साथी भी। और ये किरदार पूरी दुनिया में श्री कृष्ण जी से अच्छा कौन निभा सकता है, ये बात अर्जुन को अच्छे से पता थी, इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण जी को चुनते हैं। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में बॉक्सिंग के एक ऐसे ही सारथी की बात करेंगे जो बहुत सीधा सा दिखाई देता है लेकिन उसके अनेकों रूप से आज भी कई बॉक्सर अनजान हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बॉक्सिंग के सबसे वर्सटाइल पंच जैब की, जो कि एक बॉक्सर के लीडिंग पंच को कहा जाता है, मतलब उसके फर्स्ट पंच को कहा जाता है। दोस्तों, फ्लोयड मेवेदर को एक बार एक इंटरव्यू में उनके फेवरेट बॉक्सर के बारे में पूछा गया तो उनकी लिस्ट में उन्होंने अधिकतर उन बॉक्सर का नाम लिया जो बहुत अच्छा जैब थ्रो किया करते थे, जिसमें लैरी होम्स भी शामिल थे जो कि अपने शार्प जैब के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, आप जितने भी हाईली स्किल्ड यूनिवर्सल या लॉन्ग डिस्टेंस स्टाइल वाले बॉक्सर की फाइट को ध्यान से देखोगे, जैसे लैरी होम्स, मोहम्मद अली, फ्लोयड मेवेदर, लेनॉक्स लेविस, हॉलीफील्ड, लोमैचेंको, शुगर रे लेनॉर्ड और भी बहुत, तो आप देखोगे वे पूरी फाइट में गिने चुने स्ट्रेट राइट थ्रो कर रहे हैं और पूरी फाइट में वे अधिकतर जैब थ्रो करते हैं। तो वे ऐसा क्यों करते हैं? वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जैब की क्वालिटीज पता चल जाती है। दोस्तों, एक बॉक्सर का जैब शिप के उस रडार के जैसा होता है जो आपको रास्ते में आने वाली हर रुकावट की डिस्टेंस और उसकी करेक्ट पोजीशन बताता है। जैब अपोनेंट को कंफ्यूज करने वाला वो पावरफुल टूल है जो ना सिर्फ उनके गार्ड को तोड़ने का काम करता है बल्कि उसके रिएक्शन को रीड करते हुए नई ओपनिंग्स बनाता है और अटैक के लिए परफेक्ट सेटअप क्रिएट करता है। जैब अपोनेंट को मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट करता है जिससे उनका फोकस ब्रेक होता है और वो गलतियां करते हैं। दोस्तों, जैब श्री कृष्ण जैसे वो चमत्कारी पंच है जो समय आने पर कोई भी रूप ले सकता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है डैनी विलियम्स और मार्क पॉटर की वो फाइट जिसमें डैनी विलियम्स का राइट शोल्डर 6th राउंड में डिसलोकेट हो जाता है। फिर भी डैनी विलियम्स फाइट क्विट करने के बजाय फाइट को लेफ्ट जैब से कंटिन्यू करने का डिसीजन लेते हैं, जिसके बाद मार्क पॉटर उनके ऊपर अटैक्स बढ़ा देते हैं। लेकिन डैनी 6th राउंड के लास्ट में डबल जैब और अपर कट से मार्क पॉटर को नॉकडाउन कर देते हैं। मार्क जैसे तैसे फिर से खड़े होते हैं। उसके बाद डैनी मार्क के लेफ्ट जैब को इनसाइड स्लिप करते हुए उन्हें परफेक्ट लेफ्ट अपर कट कनेक्ट करते हुए उन्हें फिर से नॉकआउट कर देते हैं। दोस्तों, आज के अधिकतर बच्चे एक शार्प जैब डेवलप क्यों नहीं कर पाते हैं, इसे अब अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, जब भी एक बच्चा बॉक्सिंग ज्वाइन करने आता है कोई भी क्लब पे, तो उसके अंदर बहुत जोश होता है और उसके दिमाग में बहुत अलग अलग बॉक्सर के इंप्रेशंस होते हैं जिसे वो पसंद करता है। अब बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करते ही उसे ऐसा लगता है कि कोई फिल्मी बॉक्सर की तरह उसे सीधा बॉक्सिंग पंचिंग बैग पे या तो रिंग में किसी के साथ फाइट करने के लिए उसे उतार देंगे जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन रियलिटी में उसे कई दिनों तक ग्लव्स को टच करने नहीं दिया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक बच्चा जब न्यूली बॉक्सिंग ज्वाइन करता है तो शुरुआत में ही जो उसे सिखाया जाता है वही बॉक्सिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बॉक्सिंग का फाउंडेशन होता है, जिसे बॉक्सिंग बेसिक्स कहा जाता है, जिसमें बॉक्सिंग स्टांस, बेसिक फुटवर्क और उसके बाद जैब और स्ट्रेट पंचेस मारना सिखाया जाता है।
और यही सब चीज़ें एक बॉक्सर का भविष्य तय करती है कि वो बॉक्सिंग में कितनी लंबी पारी खेलने वाला है। और ये सब बातें एक कोच के दिमाग में स्टोर होती है और इसीलिए वो अपने स्टूडेंट को बेहद ही ध्यान देके बच्चों के हाथ और उसके पैरों को होल्ड करके उसे सही शेप देता है और उसे बहुत धीरे धीरे सभी बेसिक अच्छे से सिखाने लगता है, ठीक एक मूर्तिकार जैसा। लेकिन होता क्या है, इस प्रोसेस में अधिकतर बच्चे ऊबने लगते हैं, बोर होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक कोच उन्हें एडवांस ट्रेनिंग ही नहीं दे रहा है। नतीजा वो इंटरेस्ट खोने लगते हैं और फिर उन्हें देख के कोच भी उन पर ध्यान देना कम कर देता है। दोस्तों, अगर आपको अपनी स्ट्राइकिंग एबिलिटीज़ को एक वर्ल्ड लेवल के बॉक्सर की तरह अगर करनी हो और आपको अपने जैब की सारी विशेषताएं समझनी हो तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक पंचेस की और स्ट्रेट पंचेस की प्रैक्टिस किया करें, जैसे जैब और उसके बाद स्ट्रेट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। और इन पंचेस को हज़ारों बार प्रैक्टिस करो। हाथ में वेट लेके प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास वेट नहीं है तो गोल पत्थर लेके प्रैक्टिस करो। और ऐसा कई दिनों तक प्रैक्टिस करते रहने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब आपके पंचेस इतने फ्री और स्मूथ हो जाएंगे कि आपको अपने हाथ फील ही नहीं होंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पंचेस कब निकल रहे हैं और कब आपके अपोनेंट पे कनेक्ट हो रहे हैं। और आपको इन पंचेस की बारीकियां और इनकी विशेषताएं समझने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, मौका मिला तो इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड एपिसोड बनाऊंगा। तो आज के इस विषय को यहीं विराम देते हैं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। तो मिलते हैं ऐसी और कोई इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।